आज हम बात करेंगे ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, आशावादी विचारों की। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ मानसिकताएं ऐसी हो गई हैं जिनसे बहुत सारे हमारे जीवन शैली में प्रभाव पड़ रहे हैं और ये सब अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारी हिंदू संस्कृति बहुत महान है और हम सभी लोग इसमें एक सौभाग्य का अनुभव करते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं या इसको बदनाम कर रहे हैं। आज ग्रेटर नोएडा का ही एक केस है कि यहाँ पे एक युवती को उसी के ही पति ने दहेज के लालच में जलाकर मार दिया। आप समझो कि उस युवती का बेचारी का क्या हाल हुआ होगा कि अगर गलती से एक उंगली भी हल्की सी जल जाती है तो हम सब लोगों के ऊपर क्या बीतती है। कभी किसी गर्म चीज़ से गलती से भी हाथ लग जाए तो उस समय आप समझें कि पूरा शरीर एकदम से कांप जाता है और एकदम से ऐसा लगता है कि क्या हुआ और ये कैसा हुआ। इतना घबराहट होती है कि हम उसको सहन नहीं कर पाते। ये जो लड़की है वो बहुत लंबे टाइम से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी और वो लड़का बार बार दहेज मांग रहा था और दहेज भी बहुत बड़ा 35 लाख रुपए, जबकि दोनों बहनों की शादी माता पिता ने एक ही दिन बड़े अच्छे धूमधाम से की थी और उसमें एक अच्छे टॉप मॉडल की स्कॉर्पियो गाड़ी और सोना चांदी धन धान जो भी था। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी बेटी कहीं जाके परेशान हो या उसके पास कुछ वैभव ना हो। हर एक माँ बाप चाहता है कि अपनी बेटी को अच्छे घर में भेजे, अच्छे सुखों में भेजे और उसको ज़िंदगी भर कोई परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। मैं अंदर से बड़ा भावुक हो रहा हूँ क्योंकि मुझे इस तरह की जीवन शैली या दिनचर्या बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। अगर कोई भी समाज में इस तरह की कुरीतियाँ फैला रहे हैं तो वो हमारे हिंदू समाज को गंदा कर रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि उसको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए और जो भी सज़ा उसको दी जाए वो कम है। उसमें उसके परिवार वाले भी शामिल हैं, उन परिवार वालों को भी कठोर से कठोर सज़ा दी जाए और ये एक एग्जाम्पल सेट हो कि आगे कोई भी युवतियों के साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी ना करे या उनको कोई यातना ना दे। वो बेचारी उसकी बहन, आज मैं देख रहा हूँ चैनल पे, बहुत बुरी तरह से रो रही है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि हम उनको आपके सामने बता भी नहीं सकते और उन लोगों ने हमें इतना परेशान किया है और उसमें तेल डालकर लाइटर से जला दिया। उसका बेटा खुद उस पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। ये हम किस ओर चल रहे हैं। हम एक तरफ बात करते हैं कि अपने देश को हमें विश्वगुरु बनाना है, सारे विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनाना है। ये कैसे संभव हो पाएगा अगर हमारे यहाँ के युवा लोग इस तरह के रास्ते अपनाएंगे। ये एक सामूहिक समस्या है, न कि किसी एक पर्टिकुलर परिवार की। हमें बहुत सुदृढ़ और कठोर कदम उठाने होंगे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। घरेलू हिंसा आजकल बहुत बुरे परिणाम दे रही है, जिससे आदमी कुछ काम करना चाहे या युवती कुछ काम करना चाहे वो सब पीछे रह गया और घरेलू हिंसा का शिकार होकर सारे लोग या तो खुद आत्महत्या कर लेते हैं या किसी युवती को मार रहे हैं या युवती
अपने आदमी को मार रही है, अपने पति को मार रही है। ये किस तरह का समाज बन गया है। आए दिन कुछ ना कुछ केस ऐसे होते रहते हैं। अभी राजा रघुवंशी का केस हुआ कि उसको उसकी पत्नी ने मार दिया। अभी थोड़े दिन पहले गुड़गांव का एक केस था कि बाप ने अपनी बेटी को 3 गोली मार दी। अभी थोड़े दिन पहले का एक केस था मेरठ का कि उस परिवार में अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को पूरे परिवार लोगों ने मार दिया। उससे पहले एक और केस हुआ था कि एक महिला ने अपने पति को काटकर एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट डाल दिया। मुझे बड़ा कुंठा होती है और मैं बार बार कहता हूं कि मैं कोई एक यूट्यूबर बन के रहना नहीं चाहता और ना मेरा मकसद कोई यूट्यूबर बन के खाली प्रवचन देना है। मैं चाहता हूं कि सारा समाज एक पटल पर इकट्ठा हो। मैं सारे समाज को, सारी जातियों को, सभी लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर जोड़ना चाहता हूं। लेकिन इस तरह का समाज का निर्माण चाहता हूं कि उसको लोग रामराज बोले। और रामराज कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन उसमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने अंदर बैठे रावण को मारना पड़ेगा और अपने लालचों को भूलना पड़ेगा और सबको एक लीनियर मोशन में काम करना पड़ेगा। सबको अपने देश के लिए काम करना पड़ेगा। अरे लोगों को शर्म नहीं आती कि हम दूसरे देशों को शिक्षा देते हैं। सबसे पहले सभ्यता हमारे भारत में आई है और यहाँ के लोग अब इस तरह के काम कर रहे हैं कि इसलिए इस तरह से तो हमारा देश कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। और हम बात कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे। हम बात कर रहे हैं कि विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनेंगे। हम अच्छे अच्छे काम एक साइड में कर रहे हैं कि हमने अंतरिक्ष में बहुत अच्छा काम कर लिया, रेलवे में बहुत अच्छा काम कर लिया, आईटी में बहुत अच्छा काम कर लिया और हमने डिफेंस में बहुत अच्छा काम कर लिया। लेकिन हम अब ये किस रास्ते पर चल पड़े हैं, ये युवा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, उनकी डेली काउंसलिंग करनी पड़ेगी। सारे परिवारों को एक साथ होना पड़ेगा, परिवारों को सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। क्योंकि पहले हल्की सी चिंगारी उठती है, तब उसके बाद आग लगती है। अगर उसके माँ बाप ने पहले ही सोचा होता कि हमारा बेटा गलत कर रहा है तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अरे थोड़ा सोचिए, वो जो आज बेचारी जलाई गई है वो भी किसी की बेटी और वो भी किसी की बहन या जो भी रिश्तेदार है। अगर ये आपकी बहन के साथ या आपकी बेटी के साथ होता तो क्या सब लोग चुपचाप बैठते? मैं तो ये चाहूँगा कि सबको बहुत अच्छे से इकट्ठा होना चाहिए और इस बात का डट के विरोध करना चाहिए और जल्दी से जल्द उस लड़के के लिए फांसी की सजा और उसके परिवार वालों को भी सख्त से सख्त सजा का मांग करना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए। ये एक मिसाल साबित हो कि हम वास्तव में एक हिंदू समाज से और अच्छे समाज से हैं। ऐसी गलतियों को, ऐसी कुरीतियों को, ऐसी गंदी भावनाओं को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो कुछ चीजें आपको अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपने जीवन में संयमी बने। दूसरा, आप कुछ डेली आगे सीखने की इच्छा रखें। संयम से मेरा मतलब यह है कि अगर आप कुंवारे हैं, अभी शादी नहीं हुई है, अविवाहित है, तो आपको किसी भी स्त्री से कोई संबंध नहीं बनाने हैं। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो केवल आपके शारीरिक संबंध एक ही युवती से होने चाहिए जिसका हमारे यहाँ विधि विधान से सम्मान किया जाता है और उसको एक धर्मपत्नी का दर्जा दिया जाता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई भी पुरुष शादी के बाद भी एक स्त्री या एक स्त्री के साथ और एक स्त्री एक ही पुरुष के साथ संबंध रखती है तो दोनों लोग एक आजीवन ब्रह्मचारी ही हैं। वो अपना गृहस्थ जीवन बिताने के साथ एक ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप ये सब बंद होना चाहिए और हम सबको उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये सारी मानसिकताएं शुरू हो रही हैं वहीं से। अरे भाई, जिसका मानसिकता ही गलत हो गई है वो क्या देश का भला करेगा, क्या अपने परिवार का भला करेगा?
जिसका दिमाग तो केवल आतंकवादी की तरह चल रहा है। और आतंकवादी कभी किसी जाति या किसी धर्म से नहीं आता। आतंकवादी का कोई चेहरा नहीं होता है, उसका बस दिमाग में कीड़े होते हैं। उसका इलाज करना बहुत जरूरी है, वो कीड़ा निकालना बहुत जरूरी है। और पहले माँ बाप उसको समझाएं, नहीं समझा सकते हैं और नहीं समझा पा रहे हैं या वो समझना नहीं चाहता है, तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट के तहत उसको फांसी की सजा तुरंत दी जानी चाहिए। और अगर कोई भी मर्डर और या कुछ ऐसी चीजें हुई है तो उसको तुरंत फांसी की सजा देनी चाहिए। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और आज भी वो पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब उसको पता है कि मैंने गलत किया है। लेकिन ऐसे लोग करते ही क्यों है? मैं बार बार कहता हूं, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आदमी बंद कमरे में भी कोई किसी से बात कर रहा है तो ऐसी बात करे जो अपने 10 लाख लोगों के सामने भी कहने की हिम्मत रखे, वहां पे भी उसका कोई भी शर्म से सर ना झुके और गर्व से उसका सीना हमेशा चौड़ा रहे। और कभी भी लालच की कोई बात ना करे जिसमें किसी का पर्सनल स्वार्थ हो, क्योंकि पैसा कभी किसी के साथ लाश के साथ नहीं जाएगा। और ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाए? होस्टिंग करके मैनेज टू कॉमर्स होस्टिंग के साथ जटिल सेटअप को कहें अलविदा और आज ही अपना बिजनेस शुरू करें। ये है तो एक ई कॉमर्स। सर बहुत कुछ चीजें हमने फेस करी हैं, बहुत सारी चीजें। हस्बैंड बाहर रहते थे, लड़कियों के साथ घर पे आके मारपीट करते थे, हमसे ही पैसे मांगते थे उल्टा। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। मेरी बहन तो झेलते झेलते चली गई। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। मेरी बाबू ने क्लास टाइम कैसी देखी थी मैंने अपनी आंखों से जलते हुए। आप दोनों की शादी एक ही परिवार में एक ही घर में हुए, क्या हो रहा था? कितने कितने साल पहले शादी हुए थे और क्या पहले दिन से ही आपको ऐसे प्रताड़ित कर रहे थे? 2016 10 दिसंबर ग्रेटर नोएडा सिरसा में हमारी शादी हुई थी। फादर ने अपने अकॉर्डिंग जो भी उनसे बना, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 2016 नोटबंदी में शादी हुई थी। उसके दौरान हमारे पिताजी से जितना बन पाया कैश, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ उन्होंने दिया। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही हमें प्रताड़ित करा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। फैमिली की चीजों से लेके बहन की हमारी कोई इज्जत नहीं थी उस घर में। सिर्फ काम करो, अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब हम कहीं। मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैं यकीन नहीं होता कि ऐसे कातिल, हत्यारे, शैतान, राक्षस, दैत्य, दानव, लालची और लोभी आज भी समाज में जिंदा हैं। कैसे कोई दहेज के चंद रुपयों के लिए किसी की बेटी, किसी की बहन को जिंदा जला सकता है? ये तस्वीर निक्की की है। तस्वीर में मुस्कुराती निक्की का हश्र आप सुनेंगे तो कांप उठेंगे। बार बार निक्की की तस्वीर को देखेंगे और सोचेंगे वो कौन होगा जो निक्की के साथ इतना जघन्य कृत्य करेगा। निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि निक्की को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार दिया। निक्की से मारपीट और जिंदा जलाने का वायरल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें निक्की आग की लपटों में घिरी हुई नजर आ रही है। मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उस बहन को कर दो मेरी, इतने में डरा गई मेरी हालत लोगों ने। अब मैं और कुछ नहीं।
समय है और लोग आपकी मांग कर रहे हैं, देश को आप बता ये थे। ये विवाद शुरू कैसे हुआ था कंचन? जो हस्बैंड जी हैं कुछ करते नहीं है, बाहर की लड़कियों के साथ बातचीत, घूमना फिरना, सारी चीजें। अपनी वाइफ के साथ वही घरेलू लड़ाइयाँ, झगड़े करना, वो सारी चीजें चल रही थी। यही चीजें थी, मैंने अपने कानों से सुना था। कह रहे थे मार दो, काम खत्म कर दो। मेरी ड्रिप लगी हुई थी, इतने में ड्रिप निकाल के भागी मेरी बहन मेरे सामने। बहुत ही ऐसी हालत में थी, आप लोगों ने देख लिया इस हालत में थी। अब मैं और कुछ नहीं बताना चाहती। आपकी मांग क्या है पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से? बस मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ मेरी बहन को नहीं, आएगी और भी बहनें हैं, उनके साथ भी ये सारी चीजें घटित हो सकती हैं, जिससे कि ऐसा कुछ एक्शन हो ताकि आगे को लोगों को समझ में आए कि ये सारी चीजें करना कितना गलत है। क्योंकि इस देश विदेश सबकी बहन बेटियां होती हैं। अगर अपनी बहन बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो उस टाइम तो सारे भाई समाज सब खड़ा हो जाता है। लेकिन जब भी आप किसी दूसरे की बेटी के साथ कुछ चीजें गलत करते हो, क्या आपको तब अपनी बहन या माँ याद नहीं आती? जब याद नहीं आती आपको कुछ भी, पता नहीं कहाँ भूल जाते हो, तुम्हारे भी बहन है। कंचन जी, लेकिन मुझे बस मेरी बहन के आप बहन के इंसाफ की बात कर रही हैं। सवाल आपके साथ खड़े हैं, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश को आप बताइए कि हुआ क्या था। घर के करते चीजें, काफी चीजें थी, मैंने खत्म की हुई थी। निकाल आप पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से नहीं आए नहीं है, के साथ भी घटित हो सकती है, जिससे कि ऐसा कुछ एक्शन हो ताकि आगे चीजें गलत है। क्योंकि मिलना चाहिए, क्योंकि दहेज के लिए हत्या की गई है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ निक्की की बहन कंचन और कर रहे हैं। बाहर की लड़कियां अपनी वाइफ के साथ लड़ाई, वो सारी चीजें चल रही थी काफी टाइम से। यही चीजें थी, मैंने अपने कानों से सुना था। कह रहे थे मार दो, काम खत्म कर दो। मेरी ड्रिप लगी हुई थी, इतने में ड्रिप निकाल के भागी मेरी बहन मेरे सामने। बहुत ही ऐसी हालत में थी, आप लोगों ने देख लिया इस हालत में थी। अब मैं और कुछ नहीं बताना चाहती। खराब समय है और घर के ड्रामे, बाहर की लड़कियां, घर में पैसे, बहू के घर से पैसे चाहिए थे। ये विवाद शुरू कैसे हुआ था कंचन? ये विवाद घर के जो हस्बैंड जी हैं कुछ करते नहीं है। खराब समय है और लोग आपके साथ खड़े हैं। पता नहीं कहाँ भूल जाते हो, तुम्हारे भी बहन है। कंचन जी, लेकिन मुझे बस मेरी बहन की आप बहन के इंसाफ की बात कर रही हैं। सवाल ये है कि जब शुरुआत में विवाद हुआ तो आपने पुलिस से बात की, आपने ये बात चीजें शुरू हो गई थी। वही घरेलू हिंसा, मायके से ये लाती हो ये नहीं लाती हो, उसके दौरान खराब समय है और लोग आपके साथ खड़े हैं, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश को आप बताइए कि हुआ क्या था। मेरी बहन को मार दिया, घर के कलेश, बाहर के ड्रामे, बाहर की लड़कियां, घर में पैसे, बहू के घर से पैसे चाहिए थे। ये विवाद शुरू कैसे हुआ था कंचन?
ये विवाद घर के जो हस्बैंड जी हैं कुछ करते नहीं है। बाहर की लड़कियों के साथ बातचीत, घूमना फिरना, सारी चीजें। अपनी वाइफ के साथ वही घरेलू लड़ाइयाँ, झगड़े करना, वो सारी चीजें चल रही थी काफी टाइम से। यही चीजें थी, मैंने अपने कानों से सुना था। कह रहे थे मार दो, काम खत्म कर दो। मेरी ड्रिप लगी हुई थी, इतने में ड्रिप निकाल के भागी मेरी बहन मेरे सामने। बहुत ही ऐसी हालत में थी, आप लोगों ने देख लिया इस हालत में थी। अब मैं और कुछ नहीं बताना चाहती। आपकी मांग क्या है पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से? बस मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ मेरी बहन को नहीं, आए दिन और भी बहनें हैं, उनके साथ भी ये सारी चीजें घटित हो सकती हैं, जिससे कि ऐसा कुछ एक्शन हो ताकि आगे को लोगों को समझ में आए कि ये सारी चीजें करना कितना गलत है। क्योंकि इस देश विदेश सबकी बहन बेटियां होती हैं। अगर अपनी बहन बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो उस टाइम तो सारे भाई समाज सब खड़ा हो जाता है। लेकिन जब भी आप किसी दूसरे की बेटी के साथ कुछ चीजें गलत करते हो, क्या आपको तब अपनी बहन या माँ याद नहीं आती? जब याद नहीं आती आपको कुछ भी, पता नहीं कहाँ भूल जाते हो। तुम्हारे भी बहन है कंचन जी, लेकिन मुझे बस मेरी बहन के आप बहन के इंसाफ की बात कर रही हैं। सवाल ये है कि जब शुरुआत में विवाद हुआ तो आपने पुलिस से बात की, आपने ये बात घर वालों को बताई थी, तो क्योंकि विवाद एक दिन में तो शुरू नहीं हुआ होगा। 2016 में शादी हुई थी, उसके कुछ दिन बाद से ही चीजें शुरू हो गई थी। वही घरेलू हिंसा, मायके से लाती हो या नहीं लाती हो, उसके दौरान अपने अपने कारोबार भी शुरू करा, एक मेकअप स्टूडियो भी खोला। लेकिन उनको वो भी पसंद नहीं आया। हमारी सारी कमाई रखने लगे और इस बात पे भी काफी लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट हुई मेरी बहन के साथ। मेरे साथ भी मैं बचाने की कोशिश करती थी तो भी मारते थे। तो सारे घर के सास सारी चीजें मिलके करवाती थी। कि आप जो क्लिप देख रहे हो ब्लू सूट में, ये जो मेरी बहन के बाल पकड़ रही है, ये मेरी सास है जो मेरी बहन को पकड़ के पिटवा रही है। और मैंने बस भागते भागते ने ये वीडियो बना ली। नहीं, आज कोई विश्वास नहीं करता मेरी बहन पे, कैसे मर गई मेरी बहन। ये वीडियो आपने बनाया है जो हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त दर्शकों, ये वीडियो आपने बनाया है जो मैंने बनाया। मैं पानी भी डाल दी थी जब मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। मैंने तौलिया डाली थी अपनी बाबू के ऊपर और फिर मैं बेहोश होके गिर गई। फिर मुझे कुछ नहीं पता कौन लेके गया है, क्या लेके गया है। अब हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जो करेंगी पुलिस हमारा साथ दे रही है, वो करेंगी सारी चीजें। अब आप वो सारी चीजें अपने आप ही पता चल जाएंगी। मुझे एक और जानकारी है कि आपकी भी शादी उसी घर में हुई है, आप बड़ी बहन है, मुझे लगता है कि आपकी शादी जी, हम दोनों। हाँ जी, हाँ, आपकी शादी पहले हुई होगी, उसके बाद निक्की की शादी उस घर में हुई होगी। नहीं, दोनों बहनों की शादी एक दिन ही हुई थी, 10 दिसंबर 2016 को। हमारे फादर साहब ने स्कॉर्पियो टॉप मॉडल, कैश, गोल्ड, सारी चीजें दी थी। स्कॉर्पियो, बुलेट सूचक में डीसी कैश दिया था, गोल्ड दिया था। अगर जैसे हमारे यहाँ प्रथा होती है गुजरों में करवा, जिसको वीकली एक्सपायर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दे रहे हैं और जो मेरा विचार है कि सभी लोगों को, इसमें अच्छे लोगों को जोड़ के मुझे एक कम्युनिटी बनानी है और मुझे इसको एक ट्रस्ट का रूप देना है। तो आज हम बात करेंगे आशावादी जीवन शैली।